तो एक स्मार्ट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट आपने पाकिस्तान में लॉन्च किया, और पाकिस्तान में भी आपने कैपिटल सिटी में लॉन्च किया, रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंट लॉन्च किया, और स्टिल लोगों को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, उसकी क्या रीजंस हैं? आपके बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, मुझे कितने लोग कहते हैं कि यार ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के तो अच्छे बोर्ड्स लगे होते हैं, नजर आते हैं, मजा आता है देख के, कुछ समझ आती है, कोई चीज बन रही है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या है, इंग्लिश में लिख के बोर्ड लगा देते हैं, कितने रात को पढ़ने ही नहीं होते, आपने मोटरवे पर लगाए हुए, लाइट्स ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं हो रहे। तो मेजर रीजन जो है वो आपकी मार्केटिंग है, कि मार्केटिंग टीम अच्छी कर लें, ताकि आपके लोगों ने जो इतना बड़ा सरमाया आपके साथ लगाया हुआ है उनको कोई नजर भी आए कि भाई हमारे जहाँ पैसे लगे हुए हैं वो ज़रा सीरियस है हमारे काम को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके, वो उसको फायदेमंद चीज़ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है वो वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क क्रिएट हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आपने बना चुकी हैं। मुझे एज ए ऑथराइज डीलर जो है वो हफ्ते बाद पता लग रहा है कि जी वो चीज़ ऑपरेशनल हो चुकी है। तो ये बहुत एक जो है ना वो एक दर्दनाक हकीकत है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस टाइम पे मौजूद है। और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी की नहीं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की आप देखें उनमें ये सिनेरियोस चल रहे होते हैं, और ये वो रीजन है जो डेवलपर को खुद भी देखना चाहिए मार्केटिंग के लिहाज से भी, और अपनी एक जो आपने अपनी साख क्रिएट करनी होती है मार्केट में, वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चौधरी मजीद साहब वो सिंगल जो है वो सिंगल मैन आर्मी है, वो वन मैन शो है, वो डायरेक्टर लेवल का बंदा, वो उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स, हाई राइज के, सोसाइटीज के, सीडीए में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, वो बंदा अपनी छोटे से छोटे ब्लॉक के लिए भी जो है वो खुद जो है वो ऑन ग्राउंड आता है, वो कनोपियम इवेंट करता है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, उसने एजेंट्स का काफिला लिया हुआ है, वो ऑन साइड मौजूद होकर खुद ब्रीफिंग कर रहा है। मैंने अपने कितने वीडियोस में जो है वो चौधरी मजीद साहब की जो है वो क्लिप्स डाले हुए हैं। रीजन क्या है कि भाई उस बंदे पे ट्रस्ट डेवलप होता है आपका, कि भाई एक ऑनर लेवल का बंदा है, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके आपकी मार्केटिंग भी कर रहा है, इंगेज भी कर रहा है लोगों को, लोगों के मसले भी सुन रहा है, और आपको तो तजावजात भी दे रहा है कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में ये चीजें करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जवाद अजीज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, चूंकि हमेशा से हम कहते रहे हैं कि आपको रियल एस्टेट के हवाले से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई भी हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसमें हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। आज का जो वीडियो व्लॉग है इसमें स्पेशली हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी की, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी मैंने खुद भी 4 से 5 साल सेल आउट किया है, हम लोग ऑथराइज भी रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट के, और एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था स्मार्ट सिटी का जो कि पाकिस्तान में डिलीवर होने जा रहा है। इसी के साथ साथ हबीब रफ़ीक ग्रुप का प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की, लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी लिए, लोगों की मिलियंस की बिलियंस की इन्वेस्टमेंट्स भी है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन ऐसा क्या है कि इतने सारे अच्छे फीचर्स होने के साथ, डेवलपमेंट्स होने के साथ साथ, आज के दिन में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनकी मार्केट में फाइल की कोई डिमांड नहीं है। ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 6 महीने में लोगों ने 60% 70% माइनस में जो है अपनी फाइल्स मर्ज करवाई हैं, सेल आउट की हैं। तो उसके हवाले से आपको वो सारे हकाइक जो है मैं आपको बयान करता हूँ, और मुझे लगता है कि बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट ये मेरा फ़र्ज़ भी है कि जो मेरी क्लाइंटेज है, जो हमारे लोग हमें देख रहे होते हैं, उन तक वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि ना सिर्फ उनको एक मार्केटिंग लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो रही हो जो कि सारे एजेंट्स कह रहे होते हैं कि जी आप खरीदें, आप ऐसे करें, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, उसके बजाय आपको जो रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं, जो कि ऑन ग्राउंड रियलिटी है ऑफ सोसाइटी, उसके हवाले से भी जो है आपको अंदाज़ा हो, और वो सारी नॉलेज जो एज अ एजेंट, एज अ रियल स्टेट एजेंट मुझे, तो वो आप तक भी पहुंचे, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको भी पता लगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर क्या है, और वो लोग जो करना चाह रहे हैं तो उनको भी पता लगे कि यहाँ पे हमारे लिए फिजिबिलिटी है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं होता, और हर प्रोजेक्ट में हर चीज़ इन्वेस्टमेंट करने वाली नहीं होती। तो स्पेसिफिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो सारे हकाइक जो कि इसके डाउनफॉल का या आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को एक फ्रूटफुल रिटर्न में कन्वर्ट नहीं कर सकी, उसकी कुछ ऐसे तो वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन आपको मैं कुछ वजूहत जो हैं वो पिन पॉइंट करके बताता हूँ। तो स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो आप लोग तो लाजमी पूरी वीडियो देखें, और वो लोग जो करने का प्लान कर रहे हैं, जिनको आइडिया है कि स्मार्ट सिटी क्या चीज़ है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि फर्दर ऑन उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है या नहीं करनी, करनी है तो किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है।
अच्छा जी, आपको इन हकाइक के हवाले से आगाह करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें और अब हमें अपना कमेंट्स करके लाइक करके अपना नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक लाजमी दिया करें, वो हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग में, प्रॉफिट में जो सबसे मेजर रीज़न होती है वो आपकी मार्केटिंग होती है कि डेवलपर है, सोसाइटी है, वो किस लेवल की मार्केटिंग कर रही है अपने प्रोजेक्ट की, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लक्स आएगा इन्वेस्टर्स का, और जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की होती है वो उतनी ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है आपकी मार्केटिंग से। आजकल वैसे भी डिजिटल दौर है, आप मार्केटिंग देखें, हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट की जो है वो किस लेवल की मार्केटिंग की जाती है और वो प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो एक स्मार्ट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट आपने पाकिस्तान में लॉन्च किया, और पाकिस्तान में भी आपने कैपिटल सिटी में लॉन्च किया, रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल एडजेसेंट लॉन्च किया, और स्टिल लोगों को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। उसकी क्या रीजंस हैं? देखें, मार्केटिंग का आपको एक बजट रखना होता है और मार्केटिंग टीम की स्ट्रेटजीज डिफाइन करती हैं कि आया कि लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टिंग होंगे कि नहीं होंगे। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंटरचेंज अप्रूव करवाया, उसकी 6 महीने तो उसकी न्यूज़ मार्केट में नहीं आई, आपको मार्केट कंट्रोल ही करने नहीं आ रही। सेकेंडली, आप जो बिल बोर्ड्स लगा रहे हैं, आपकी बिल बोर्ड्स की थीम थीम जो है वो आपकी ब्लैक ब्लू चल रही है, वाइट चल रही है। भाई, आपके जो ऑथराइज डीलर हैं उनको आप देखें, जो वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो वो येलो कलर है, रेड कलर है, जो आई कैचिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। आपके बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, मुझे कितने लोग कहते हैं कि यार ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के तो अच्छे बोर्ड्स लगे होते हैं, नजर आते हैं, मजा आता है देख के, कुछ समझ आती है, कोई चीज बन रही है। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या है, इंग्लिश में जाने लिख के जो है बोर्ड लगा देते हैं, कहते हैं रात को पढ़ने ही नहीं होते, आपने मोटरवे पर लगाए हुए, लाइट्स ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं हो रहे। तो एक मेजर रीजन जो है वो आपकी मार्केटिंग है कि मार्केटिंग टीम अच्छी कर लें, ताकि आपके लोगों ने जो इतना बड़ा सरमाया आपके साथ लगाया हुआ है उनको कोई नजर भी आए कि भाई हमारे जहाँ पैसे लगे हुए हैं वो ज़रा सीरियस हैं हमारे काम को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके, वो उसको फायदेमंद चीज़ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मार्केटिंग के लिहाज से इंटरचेंज की इतनी बड़ी न्यूज़ थी, उसकी मार्केट में हाइप नहीं क्रिएट की गई। इसके अलावा आपका जो है वो वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क क्रिएट हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स आपने बना चुकी हैं। मुझे एज अ ऑथराइज डीलर जो है वो हफ्ते बाद पता लग रहा है कि जी वो चीज़ ऑपरेशनल हो चुकी है। आप कार इवेंट्स करवा रहे हैं, कार इवेंट्स में कौन सी ऑडियंस है आपकी जो आके आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स करेगी? वो शशके हैं, उसको आप नेशनल टेलीविजन पर लेकर आए, उसकी आप सोशल मीडिया कंपेन्स रन करवाएं। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो फैसल टाउन का मैं जो इतना एम्फोसाइज करता हूँ, चौधरी मजीद साहब वो सिंगल जो है वो सिंगल मैन आर्मी है, वो वन मैन शो है। वो डायरेक्टर लेवल का बंदा, वो उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स, हाई राइज के, सोसाइटीज के, सीडीए में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, वो बंदा अपनी छोटे से छोटे ब्लॉक के लिए भी जो है वो खुद जो है वो ऑन ग्राउंड आता है, वो कनोपियो में इवेंट करता है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, उसने एजेंट्स का काफिला लिया हुआ है, वो ऑन साइड मौजूद होकर खुद ब्रीफिंग कर रहा है। मैंने अपने कितने वीडियोस में जो है वो चौधरी मजीद साहब की जो है वो क्लिप्स डाले हुए हैं। रीजन क्या है कि भाई उस बंदे पे ट्रस्ट डेवलप होता है आपका, कि भाई एक ऑनर लेवल का बंदा है, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके आपकी मार्केटिंग भी कर रहा है, इंगेज भी कर रहा है लोगों को, लोगों के मसले भी सुन रहा है, और आपको तो जवाब भी दे रहा है कि भाई हम इस प्रोजेक्ट में ये चीजें करेंगे। वो अपने प्लान शेयर कर रहा है, उस चीज से लोगों को कितना एतमाद बढ़ता है। और फैसल टाउन की ग्रोथ का एक मेजर रीजन जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, किस लेवल की वो मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। इवन के लास्ट 6 to 8 मंथ से जो डिजिटल कंपेन्स हैं यूट्यूब के, उन्होंने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी आपके 300 प्लस जो है ऑथराइज डीलर्स हैं और ऑथराइज कंपनीज हैं, जिनके अंडर जो है 15-15, 20-20 लोग काम कर रहे हैं। आप लोग अगर अपने प्रोडक्ट को सही सिमत में उसकी मार्केटिंग करेंगे तो लोग नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, खामा खां करेंगे इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे होंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मैं बड़ा, मुझे खुद भी अफसोस है इस चीज़ का कि आप इतने एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट लेके आप जो है वो आपकी मार्केटिंग फेलियर की तरफ जा रही है, उसमें आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। सेकेंड जो मेजर रीजन है जिसपे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंफोसाइज करना चाहिए था बहुत शुरू से, लेकिन हम नहीं करते, और मुझे अपने बाकी जो मेरे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनसे भी ये गिला है कि भाई ये हकाइक आपको हर टाइम पे अपने क्लाइंट्स को बताने चाहिए, हर स्टेज पे आपको अपने क्लाइंट्स को बताना चाहिए। वो है डेवलपमेंट का। नो डाउट कि बहुत बड़ा रकबा आपने परचेज किया हुआ है, बहुत नेक्स्ट लेवल आप डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, एक 8 ग्रेड सोसाइटी आप बनाने के उसमें प्रोग्राम में चल रहे हैं। बट जो ऑन ग्राउंड आपको मैं बताता हूँ कि एग्जेक्टिव से लेके 2016 से लेके ओवरसीज प्राइम ब्लॉक को लेके आपकी जो वैलिडेट फाइल्स हैं जिनका आज तक पोजेशन नहीं है, जिनकी मार्केट वैल्यू क्यों नहीं क्रिएट हुई थी, उन सब के हकाइक जो है मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। शुरू करते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक से, जो कि जब हमने भी स्मार्ट सिटी बेचना शुरू की थी और बिल्कुल शुरू में ये लॉन्च किया था तो वो एग्जेक्टिव ब्लॉक ही लॉन्च किया गया था।
2016 से लॉन्च हुए और आज 2025 से 9 साल हो गए हैं इस चीज़ को। आपका आज तक पोजीशन नहीं हुआ एग्जेक्टिव ब्लॉक में। आपने उसके नाम जो है वो चेंज किए हैं, आपने लोगों ने जिन्होंने प्लॉट्स बाई किए हुए थे उनको उठा के आपने एग्जेक्टिव वेस्ट में भेजा है। एग्जेक्टिव वेस्ट की अभी तक जो है वो आपकी लैंड क्लियरेंस नहीं चल रही। इसके अलावा आपका जो सिर्फ बी ब्लॉक जो है वो क्लियर हुआ है, जिसके आप कहते हैं कि हमने एग्जेक्टिव ब्लॉक का पोजीशन दे दिया, जिसमें अगर हम साइड विजिट करने भी जाएं तो एग्जेक्टिव का बी ब्लॉक आता है जो कि आपके उस ब्रिज की उस तरफ आ रहा है। साइड फुटेज मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा ओवरसीज ईस्ट है, ओवरसीज सेंट्रल है, ओवरसीज वेस्ट है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा धूम मचाई गई कि ये पोजीशन हैंड ओवर हो गया है, फैमिलीज रहने आ गई हैं। सर ओवरसीज ईस्ट की पहले बात करें कि आपका एल ब्लॉक फिनिश्ड है। इसके अलावा आपका ई ब्लॉक 70% कंप्लीट है, एफ ब्लॉक 20% क्लियर है, जी ब्लॉक 20% क्लियर है, एच ब्लॉक 80% क्लियर है, जे ब्लॉक 90% क्लियर है, के ब्लॉक 60% क्लियर है। ये जो मैं क्लियर की बात कर रहा हूँ इसमें लैंड एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के पास इन ब्लॉक्स में इतनी इतनी लैंड एक्विजिशन हुई भी है, बाकी लैंड ही एक्वायर नहीं हुई भी। जब लैंड एक्वायर नहीं होगी तो आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? आपने जो प्लॉट बैलेट करके एक बंदे को दिया हुआ जिसने 80-90% पेमेंट आपको दे दिया है, जिस पे आप डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हो, जिस पे आप सर चार्जेस लगा रहे हो, उसकी मार्केट वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। वो ऑन ग्राउंड जा रहा है अपना प्लॉट देखने, उसका ऑन ग्राउंड प्लॉट ही मौजूद नहीं है, वहां पे गांव बैठे हुए। मैं गांव के नाम भी आपको जो है वो मेंशन करवा दूंगा, साइट फुटेज भी ऐड करवा दूंगा कि इस जगह पे कौन सा विलेज बैठा हुआ जिससे अभी तक लैंड एक्वायर नहीं की गई। तो भाई उस फाइल की मार्केट वैल्यू कैसे क्रिएट करवाओगे? वो इन्वेस्टर जिसने आपसे 8 साल 7 साल से आप पे ट्रस्ट करके अपना एक ठीक ठाक सरमाया आपको दिया हुआ है, वो कैसे रिटर्न लेगा? जब कोई ओवरसीज बंदा हमें कॉल करता बताता है कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी में मेरा जे ब्लॉक का ये वाला प्लॉट है, इसकी मुझे असेसमेंट दें, वो प्लॉट में ऑन मैप चेक करता हूँ, उसका पोजेशन ही नहीं है, वहाँ पे लैंड ही क्लियर नहीं हुई भी, वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हुई भी, और जहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं है वहाँ पे आपने 50-50 फुट की फिलिंग की हुई है। तो मुझे तो ये चीज़ पता है, मैंने किसी इन्वेस्टर को वो चीज़ बेचनी है, तो मैं जो मेरा पुराना क्लाइंट है जो मुझे कॉल करके कह रहा है कि भाई इसको बेच दो, उसकी मार्केट वैल्यू मैं कहाँ से लेके दूँ? किसी इन्वेस्टर को बताऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा ना कि वैलिड है कि नहीं है। वैलिड है तो लोकेशन कहाँ पर आ रही है, वो तो लोकेशन को पता होगी, तो कैसे प्रॉफिट बन रहा होगा इसमें? जब उसने लिए तो उसने 20% पे लिए। मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितने लोगों ने प्रॉफिट बनाया उन्होंने 20% फाइनल भी बनाया हुआ है, डाउन पेमेंट दी हुई है, ट्रेडिंग चल रही है, मार्केट में हवा क्रिएट हुई भी है, आपने जो है ना लोगों को प्रॉफिट बना के एग्जिट करवाया, एंटर करवाया। मुझे खुद पता है कि 2 साल पहले रमजान में 25-25 लाख, 30-30 लाख, 5-5-5, 6-6 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट पे ऑन पे जो है वो आपकी 20% फाइलें कमर्शियल की भी रेजिडेंशियल की भी जो है वो ऑन पे बिक रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं था कि भाई ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या चल रही है। आज उसी बंदे ने जो है वो 70% पेमेंट करके 80% पेमेंट करके प्लॉट नंबर लगवा लिया है, और जब प्लॉट नंबर लगा हुआ है आप ऑन ग्राउंड जाए तो वहां पे जो है खाइयां मौजूद हैं, तो कैसे बिकेगी फाइल? वो कैसे वो अपना प्लॉट जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकेगा, घर बना सकेगा, किसी को बेचेगा? इसके अलावा ओवरसीज प्राइम ब्लॉक था, बहुत प्राइम ब्लॉक था, 50 जो है फीट की रोड थी, सबसे हाइटेड व्यूज थे, बहुत सारे गोल्फ कोर्स उसमें आ रहा था। आपका ए ब्लॉक नॉट फॉर सेल रखा गया हमेशा से। इसके अलावा आपका बी सी डी ई जी एच जे एल एम और के, इनकी अभी तक जो है वो लैंड क्लियरेंस सारी की सारी नहीं हुई भी। लैंड क्लियरेंस ही नहीं है तो आपने जो मैप पे प्लॉट नंबर दिया हुआ है वो ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता। जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो हर टाइम मार्केट में जो है वो बड़ा अच्छे तरीके से इनगल्फ हुए होते हैं, वो तो जाके देखते हैं भाई प्लॉट नंबर दिखाओ, कहाँ का प्लॉट नंबर है। वो प्लॉट नंबर जो है आपका मार्केट में बिकता ही नहीं है। मैं 100% पेमेंट कंप्लीट करवा चुका हूँ, मैं आपको जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहा हूँ इस टाइम पे, ना आपने मुझे डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, आपने मुझे सरचार्जेस भी लगाए हुए हैं, हर तरह की आपकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज चल रही हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहाँ मिलेगा? मैं पर्सनली खुद आज से 3 साल पहले 4 साल पहले लोगों को कहता था कि भाई अभी डेवलपमेंट का फेज चल रहा है, आप पेमेंट्स दें, आप बैलेंस करवाएं, आपको अच्छी लोकेशन से एक्वायर करें। लेकिन आज 8-9 साल हो रहे हैं इस चीज को, और आप उस 5-6 सालों के टाइम फ्रेम में जो है डिलीवरेंस दे रहे हो और आपकी इतनी जो है वो पुअर मैनेजमेंट चल रही है। तो ये जो टाइम है, ये जो स्टेज चल रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, इस टाइम में तो आपके बैलेट प्लॉट्स हैं, इस टाइम पे तो आपके पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, दुनिया जहान की इन्वेंटरीज जो है वो मौजूद हैं और वो बिकती नहीं है। मुझे एक क्यूरी आ रही थी कमर्शियल प्लॉट की, जो कि बड़ी प्राइम लोकेशन में एक बने हुए कमर्शियल प्लॉट चाहिए था, मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो प्लॉट जो है वो नॉट फॉर सेल चल रहे थे, वो सोसाइटी के अपने पास पड़े हुए हैं। जो प्लॉट्स कोर्ट किए जाते हैं उनमें आप डेवलपमेंट्स का स्टेटस देखें, उनकी आप मार्केट वैल्यूज देखें, तो ये बहुत एक जो है ना वो एक दर्दनाक हकीकत है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की इस टाइम पे मौजूद है। और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी की नहीं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की आप देखें उनमें ये सिनेरियोस चल रहे होते हैं।
और ये वो रीजन है जो डेवलपर को खुद भी देखना चाहिए मार्केटिंग के लिहाज से भी, और अपनी एक जो आपने अपनी साख क्रिएट करनी होती है मार्केट में, वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। पार्क व्यू सिटी को आप देखें, अलीम खान साहब का एक डांसिंग फाउंटेन्स क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया, ओवरसीज ब्लॉक का पोजेशन नहीं है। जो नए ब्लॉक्स लॉन्च किए गए हैं वो वैनिश कर दिए गए हैं। जे ब्लॉक का आज तक लिटिगेशन का इशू चल रहा है। तो लोग कैसे आपके प्रोजेक्ट में जो है वो, आप 2 साल 3 साल तो अपना मंजन बेचते हो, आप जब 5 6 साल के बाद आप फ्लो करेंगे तो तब तो रियलिटी बेस है ना एक चीज कि आपने लैंड एक्वायर कर लिया है, 4 5 साल में आप डेवलपमेंट करके पोजीशन हैंडओवर करोगे, और वो जब चीजें नहीं होती तो दिस इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट, और एक नेगेटिव क्रिएट करती है कि भाई आपके प्रॉफिट्स नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे जो मैंने आपको मेंशन की हैं बहुत सारी चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ों में लैंड क्लियर भी हो जाए। बट पॉइंट इज कि मेरे सारे इन्वेस्टर्स, क्योंकि मैंने तो इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं लोगों को प्रॉफिट देने के लिए, मैंने तो लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करवाई हैं उनको एक सॉलिड एसेट क्रिएट करने के लिए। और जब आप 8 साल बाद 10 साल बाद वो बेचारा एक सॉलिड एसेट भी क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो उसमें बताएं कि बीइंग एजेंट मेरा क्या कसूर है, मैं अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब दूं। तो उम्मीद है कि जितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है ये आप क्रॉस चेक करें। आपको मैं इनके जो है वो आपको फुटेज भी प्रोवाइड करता हूँ, यूट्यूब पे भी आपको साथ साथ मेरी वीडियो में चल रही होंगी। और अगर आपने इन ब्लॉग्स में परचेजिंग की भी है तो उनकी कोई अच्छा सा सोल्यूशन अपने लिए क्रिएट करें। अगर आप हमारी उसमें हेल्प चाह रहे हैं तो आपको हमारी 24 घंटे हमारी सर्विसेज मौजूद हैं। आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, हमें व्हाट्सएप करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको जहाँ तक हम अच्छे तरीके से गाइड कर सके, आपको अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, हम हर जगह कोशिश रहेंगे। और अगर आपको ये नॉर्मली मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, बट ये वो प्रोजेक्ट था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, और बड़ा एक एतमाद था इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन जब इस तरह की रियलिटीज़ होती हैं और एक अच्छा एक आपकी क्लाइंटेज जो है वो आपके साथ एतमाद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, और जब उनका एक सेट बैक मिलता है आपको, तो वो ना सिर्फ आप लोगों के लिए दुख की बात है, वो मेरे लिए भी एक दुख की बात होती है। तो उम्मीद है कि अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आपको थोड़ा सा जो है वो ग्राउंड रियलिटी से आगाह हो गए होंगे आप। और अगर आप फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो भी आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।